आज की तारीख है 7 सितंबर 2020। डेली एडिटोरियल नोट्स में आज आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य और मैं आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करूंगा मुद्दे यूपीएससी के। ठीक है, तो आइए जो सबसे पहला इशू है उस पर बात करते हैं। पोषण अभियान। पोषण अभियान क्या है और क्यों इसे मनाया जाता है, ये सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही थी वो ये है कि तीसरा राष्ट्रीय पोषण माह ये सेलिब्रेट किया जाएगा सितंबर 2020 के महीने में। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि हर साल पोषण माह सेलिब्रेट किया जाता है पोषण अभियान के अंतर्गत। पोषण अभियान, तो पोषण अभियान का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएम्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। 2018 में ये पोषण अभियान लॉन्च हुआ था और इसके अंतर्गत हर साल पोषण माह सेलिब्रेट किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसकी नोडल मिनिस्ट्री है और वही इस पोषण माह को सेलिब्रेट करवाती है। मतलब दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अभियान। पोषण अभियान के बारे में ये बात भी मैं आपको बता दूं कि 8 मार्च 2018 को ये लॉन्च हुआ था। इस अभियान का टारगेट क्या है, क्यों ये अभियान लॉन्च हुआ? तो इसका टारगेट ये है कि स्टंटिंग कहने का मतलब कम हाइट का रह जाना, इसे 2% तक कम करना, अंडर न्यूट्रिशन यानी जो न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाता था उसे 2% कम करना, एनीमिया की जो कंडीशन हो जाती है यंग चिल्ड्रंस में, वुमेन में एंड एडोलसेंट गर्ल्स में, उसे 3% तक कम करना, और जो जन्म के दौरान वेट कम होता है ना, लो बर्थ वेट, तो इसे भी 2% तक कम करना। ठीक है, ये इसका टारगेट है। पोषण अभियान के अंतर्गत क्या होता है कि एक काउंसिल सेटअप की गई है, नेशनल काउंसिल ऑन न्यूट्रिशन, एनसीएन को हेड करते हैं वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। एनसीएन क्या करती है कि पॉलिसी डायरेक्शंस देती है, ये ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है जो कि हमारे देश में जो न्यूट्रिशनल चैलेंजेस हैं, है ना, उनको बीट करने में मददगार साबित होंगे। और रिव्यू प्रोग्राम्स भी जो होते हैं वो एनसीएन ही चलाती है। इस प्रोग्राम को $200 मिलियन की हेल्प मिली है वर्ल्ड बैंक से। नेक्स्ट जो इशू हम लेके आए हैं वो ये है कि गवर्नमेंट कैसे लगभग 50,000 करोड़ तक की जो अमाउंट है वो बचा सकती है। ठीक है, तो क्लाइमेट रिसर्च हॉरिजन इनका जो एक एनालिसिस आया है वो ये कहता है कि 20 साल से जो पुराने हैं, है ना, 20 साल या उससे ज़्यादा जो पुराने हैं थर्मल पावर प्लांट्स 11 स्टेट्स में, अगर हम उन्हें बंद कर दें तो लगभग 53,000 करोड़ की बचत हो सकती है 5 सालों में। ये कहना है क्लाइमेट रिसर्च हॉरिजन की एनालिसिस का। ठीक है, देखिए इन्होंने किस एनालिसिस पे ये बात कही है। बात क्या है, देखिए कई सारी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जिन्हें हम शॉर्ट में डिस्कॉम्स के नाम से जानते हैं, जो बिजली की सप्लाई करती हैं, तो ये इंडिया में अधिकतर दे आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो डिस्कॉम्स हैं ये फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड है। फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड कहने का मतलब कि जितना ये पावर पैदा कर रही हैं उतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही हैं, जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उतना इन्हें प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इसका क्या कारण है? इसका देखिए पहला तो ये कारण है कि एग्रीकल्चर में हमने काफ़ी हद तक इलेक्ट्रिसिटी को फ्री कर रखा है, सब्सिडाइज्ड कर रखा है। उसके साथ साथ पावर की चोरी हमारे देश में बहुत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी बहुत 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 ज़्यादा होती है। ये ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस में चले जाती हैं जो डिस्कॉम्स होती हैं। ठीक है, अब इसके साथ एक और जो बड़ा कारण है वो ये है कि जितना कैपेसिटी है, जितना रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा कई जो डिस्कॉम्स हैं, कई जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उससे ज़्यादा बिजली पैदा करती हैं, मतलब मोर देन द रिक्वायरमेंट। तो वो सरप्लस अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का रेवेन्यू के टर्म्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से ये कहीं ना कहीं हमें लॉस की ओर ले जाती हैं। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो 11 स्टेट्स हैं जहाँ पे ऐसी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड डिस्कॉम कंपनीज़ हैं वो हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ये 11 राज्यों में अगर इनका जो डिस्कॉम ड्यू है ना, जो इनका लोन बचा है डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का, अगर हम उन्हें देखें तो इनका लोन टोटल लोन के 50% के बराबर है। यानी 50% जो ड्यू है वो सिर्फ ये 11 राज्यों के अंदर
आ जाता है। तो इससे आप इस बात को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड है यहाँ के कुछ थर्मल पावर प्लांट्स। और यही कहना है क्लाइमेट रिसर्च हॉरिजन की एनालिसिस का कि इन थर्मल पावर प्लांट्स को बंद कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट इश्यू जो है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो ये है कि न्यूज़ निकल के आ रही है कि इंडिया रशिया की वैक्सीन में इंटरेस्टेड है। क्या है ये बात, इस पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, अभी आप जानते हैं कि लैंसेट जो मैगज़ीन है, जो कि साइंस की एक बहुत ही प्रतिष्ठित मैगज़ीन है, उस पे ये बात निकल के आई थी कि जो रशिया की वैक्सीन डेवलप हो रही है कोरोना के खिलाफ, स्पुतनिक 5 है ना, उसका फेज़ 1 और 2 ट्रायल एकदम सक्सेसफुल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, लोगों में बढ़िया रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है, इम्यून रिस्पॉन्स, और उससे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया में भी ये ट्रायल्स रशिया अपने कंडक्ट कर सकती है। जो फेज़ 3 का ट्रायल है, फेज़ 3 का ट्रायल बड़ा होगा जैसे फेज़ 1 और 2 के ट्रायल से। और स्पुतनिक 5 की वेबसाइट में भी ये क्योंकि लिखा हुआ आ रहा है कि रशिया फेज़ 3 का जो क्लिनिकल ट्रायल है वो कई सारी कंट्रीज़ में करेगी, जैसे सऊदी अरब हो गए, यूएई हो गया, ब्राज़ील हो गया, फिलीपींस हो गया, इन जैसे देशों में रशिया कंडक्ट करेगी अपने फेज़ 3 का ट्रायल। तो इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया में भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया में देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है, केसेस काफ़ी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं ना, केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। एंड हालांकि टेस्टिंग भी बढ़ रही है, लेकिन केसेस काफ़ी स्पीड से बढ़ रहे हैं, और उसकी वजह से, और इंडिया की इकोनॉमी तो खैर कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई ही है। हालांकि देखिए, ये जो रशिया अपने ट्रायल कंडक्ट कर रहा है, वेस्टर्न एक्सपर्ट अभी इसमें डाउट बताते हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह से, जितनी स्पीड से गैमेलिया जो कंपनी है जो बना रही है इस वैक्सीन को, उसे अप्रूवल दिया गया रशियन गवर्नमेंट द्वारा, जितनी स्पीड से वो ट्रायल करके वो लॉन्च करने वाले हैं वैक्सीन को, ये थोड़ा डाउटफुल है। हालांकि लैंसेट की स्टडी ये बताती है कि स्पुतनिक का 2 फेज़ सक्सेसफुल रहा है, ट्रायल 1 और 2 फेज़, और स्पुतनिक फेज़ 3 जो ट्रायल होंगे 40 हज़ार वॉलंटियर्स पे, 40,000 वॉलंटियर्स फेज़ 3 ट्रायल होगा। ये सभी वॉलंटियर्स अलग अलग एज के होंगे, अलग अलग रिस्क ग्रुप्स के होंगे, इन पे ट्रायल होगा। ठीक है, अगर हम कंक्लूज़न की बात करें कि इस न्यूज़ से क्या कंक्लूड किया जा सकता है, तो देखिए बात यही है कि जो अभी तक का डेटा है वो ये कहता है कि जो रशिया की वैक्सीन है सेफ़ है, वेल टॉलरेटेड है, इससे कोई बैड इफेक्ट नहीं हुआ है, वैक्सीन हाईली इम्यूनोजेनिक है, और इससे स्ट्रॉन्ग ह्यूमरल एंड सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है जितने भी 100% जितने भी वॉलंटियर्स थे सब में। ठीक है, ये कहती है स्टडी लैंसेट की, जो उन्होंने स्पुतनिक 5 के फेज़ 1 और 2 ट्रायल पे कंडक्ट की है। ठीक है, तो अभी ऐसा निकल के आ रहा है इंडिया पार्टनरशिप कर सकता है रशिया के साथ वैक्सीन डेवलपमेंट में। और हालांकि इसमें डाउट्स हैं कि ये वैक्सीन क्या पूरी तरीके से सेफ़ होगी, लेकिन ये आगे के ट्रायल कंप्लीट होने के बाद ही पता चल पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो मुद्दा है हमारे पास वो है वाइज ऐप का। वाइज ऐप क्या है, चर्चा में रहा है, और इसके बारे में हम बात करते हैं। 2 आईआईटी के फ्रेंड्स ने मिल करके बनाया है वाइज ऐप। वाइज ऐप का मकसद ये होगा, वाइज ऐप का पर्पज़ ये होगा कि जम्मू कश्मीर में हम सभी जानते हैं स्लो इंटरनेट स्पीड रखी गई है, कुछ जगहों पे तो इंटरनेट अभी भी बैन है, कुछ जगहों पे 2G इंटरनेट अलाउ किया गया है। तो इसकी वजह से 2G इंटरनेट की वजह से ऑनलाइन क्लासेस तो हो नहीं सकती थी नॉर्मली। 2G इंटरनेट में ऑनलाइन क्लासेस कैसे आप चलाओगे, लेकिन ये जो आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं इन्होंने वाइज ऐप बनाया है, और उसकी मदद से 2G इंटरनेट पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, और क्लासेस ली जा सकती हैं। ठीक है, तो ये वाइज ऐप के बारे में आपको बता दूं, मुबीन मसूदी जो कि हैं कश्मीर से, एंड बिलाल अबीदी जो कि हैं लखनऊ से, इन दोनों लोगों के द्वारा, इन दोनों स्टूडेंट्स के द्वारा ये डेवलप किया गया है। ऐप एक 2G फ्रेंडली वीडियो इंटरफेस है जो कि अलाउ करता है स्टूडेंट्स को और टीचर्स को कि वो शेड्यूलिंग की प्रॉब्लम्स को कट कर सकें, टीच कर सकें, और कम स्पीड वाले इंटरनेट पे 2G स्पीड पे असेसमेंट कर सकें। ठीक है, और इसके बाद इस वाइज ऐप में पूरा ये ध्यान रखा गया है कि जो इंटरफेस हो वो ऐसे हो कि रियल क्लासरूम सा फील हो बच्चों को और टीचर्स को भी। एप्लीकेशन एक्सट्रीमली यूज़र फ्रेंडली है, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये काफ़ी अच्छी बात है, और इस एप्लीकेशन में कोई भी एडवर्टीज़मेंट नहीं आता। ये जानकारी मिनिस्टर फॉर एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक जी ने दी थी अपने ट्विटर पे 13 अगस्त को।
और 1 महीने हो चुके हैं इसे लॉन्च हुए। ऐप लगभग 3000 टीचर्स द्वारा यूज़ किया जा रहा है, जो कि जिनमें से अधिकतर जम्मू एंड कश्मीर में ही हैं, जो कि अब अपने 1000 ऑफ स्टूडेंट्स तक पहुंच पा रहे हैं इस ऐप की मदद से। सो ये काफ़ी अच्छी बात है, हम सारे इंडियंस के लिए प्राउड है कि जहां लोग 2G पे सोच ही नहीं सकते थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की या अपने ऑनलाइन पढ़ाई की, ऑनलाइन स्टडी की, वहाँ पे ये ऐप बना है और ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो रहा है। थैंक यू सो मच आज के सेशन में शामिल होने के लिए। ये है मेरा मेल जो दिया गया है owadit900@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया है 9682295351। इन दोनों पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, जहाँ पे स्टूडेंट्स का ग्रुप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं। आप भी वहाँ पे जुड़ सकते हैं सारी अपडेट्स के लिए। थैंक यू अगेन सो मच, मिलते हैं कल।